नमस्कार दोस्तों। आइए बात करते हैं हम लोग क्लास 6 से 12th तक की एनसीईआरटी साइंस के प्रत्येक चैप्टर को हम लोग बारी बारी से लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम का जितना भी चल रहा है, जो वर्तमान स्थिति है, उसमें चीज़ें को एकदम लाइन बाय लाइन और गहराई से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ के लिए कंसेप्चुअल जो नॉलेज है, इस चीज़ को लेने के लिए हमें एनसीईआरटी बेस को जो है अच्छे से अध्ययन करना एकदम ज़रूरी है। ठीक है। अब जो कि हमें 6 से 12th तक के अच्छे से एनसीईआरटी के अध्ययन करने से हमें इसमें बहुत सारी चीज़ एकदम बेसिक से नॉलेज हो जाता है। ठीक है। अब समझते हैं इसमें, क्योंकि जब तक हम लोग को डीप नॉलेज नहीं रहेगा तब तक एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं 6 क्लास के साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, वो चैप्टर है भोजन, यह कहाँ से आता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को लेकर उठाया गया कि भोजन, क्योंकि भोजन ही है जिसके कारण इंसान दिन रात एक किए हुए रहता है। और ये टॉपिक्स में हमें ये चीज़ें सिखाता है कि ये आता कहाँ से, यानी कि सबसे बेसिक बात है। लेकिन इसमें भी क्या है कि आप जो है वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको चीज़ें कुछ स्मार्ट ढंग से मिलनी चाहिए। ठीक है। वरना आप भी तो इसको पढ़ करके और सीख सकते हैं। तो अब ये जो है, चलिए इस पेज पे चलते हैं। पेज में क्या चीज़ें हैं कि जो बहुत सारी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान इस चीज़ पे देना है कि एग्जामिनर की नज़र जो है किस तरह के प्रश्न को क्रिएट करता है। ठीक है। अब देखिए, भोजन कहाँ से आता है। तो भोजन आने का जो स्रोत है वो जो है अलग अलग चीज़ें से है। भोजन जो है वो जो है हमें पौधे से और जंतुओं से मिलता है। ठीक है। जो सबसे पहला बातें है, हेडिंग है, उसका तात्पर्य है कि भोजन हमें कहाँ से आता है। ठीक है, कहाँ से आता है। चलिए, उससे पहले ये चीज़ पे तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन कुछ मुख्य बातें हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, चलो उस पर थोड़ा सा विशेष रूप से हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, यहाँ पे खाद लिखा हुआ, तो खाद मतलब समझ रहे हैं कि खाद्य सामग्री मतलब वो सभी वस्तुएं जो हमें खाने के रूप में उपयोग में लाया जाता है। मतलब कि वह सभी वस्तुएं जिससे जिसे हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, खाने में उपयोग करते हैं। देखिए, है बहुत छोटा चीज़, जिस सारी बातें आप लोग को पता भी होगा, लेकिन देखिए हम चलते हैं तो मेन चीज़ें इसमें है कि एनसीईआरटी का तात्पर्य है कि आप शब्द पर कितना पकड़ रखते हैं। क्योंकि एग्जामिनर का देखिएगा कि छोटी छोटी शब्दों से आपको इस तरह से क्वेश्चन घुमाएगा कि जहाँ पे आप उस शब्द में उलझने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है। तो खाद का मतलब वो सभी वस्तुएं जिसे हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, जो चीज़ें हैं सारे के सारे खाद्य सामग्री के रूप में आते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में आते हैं। ठीक है। अब जरा पहले सबसे पहले इसमें ये चीज़ें करते हैं। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जिस पे हम लोग आगे चल के डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है। और इसमें पूरा इस तरह से नहीं चलना है, बस महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए, अब इधर की ओर चलते हैं, ज़रा ये देखते हैं। ठीक है। एक शब्द मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, जो है क्या है, संघटकों, संघटकों। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
क्या चीज़ लिखा हुआ है कि दो पदार्थ, यहाँ पे उससे पहले लिखा हुआ है पदार्थ या संघटकों। तो अब यहाँ से बातें ये चल रहा है कि जो वैसे क्या कर रहे हैं कि इसे तैयार करने में हमें दो या दो से अधिक, दो या संगठनों का, दो पदार्थ या संगठनों की आवश्यकता होती है। तो देखिए संगठन का मतलब, संघटक का मतलब होता है वस्तुएं। क्या होता है वास्तविक में इसका मतलब होता है वस्तुएं, वस्तु। ठीक है, कोई ऐसा वस्तु दो हो, ठीक है, दो से ज़्यादा हो, लेकिन संघटक का वास्तविक मतलब हो गया वस्तु। ठीक है, अब पदार्थ मतलब भी तो वही होता है। ये चीज़ें यहाँ पे इस चर्चा हो रही है कि जब किसी भोजन को तैयार करने के लिए दो संघटक या पदार्थ की आवश्यकता होती है या उससे ज़्यादा चीज़ें की आवश्यकता होती है, ज़्यादा वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे नीचे में जैसे देखिए बताया गया है कि हमें जो है सब्जी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अलग अलग तरह की कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। देखिए कई वस्तुओं की आवश्यकता हुई, तो यहाँ पे इस चीज़ का मेंशन किया गया है कि भोजन तैयार करने के लिए, इस लाइन में लिखा हुआ है, करने के लिए कई संघटकों की आवश्यकता होती है। कई संघटकों की आवश्यकता होती है, इसका मतलब कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, कई पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो देखिए मुख्य रूप से इस बात को एग्जामिनर की इस चीज़ के बारे में आपको कितना पता है, इसके बारे में उसको जानने की ज़्यादा चेष्टा होती है, इच्छा होती है। ठीक है, कि आप इस चीज़ में फंस तो नहीं रहे। तो याद रखना है कि संघटकों का मतलब हो गया वस्तु। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग, जरा सा आगे चलते हैं। ठीक है, और विशेष इसमें कुछ नहीं है। चलिए अब जरा इसमें बात करते हैं हम। ये हमारा है पेज नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें क्या चीज़ें सब हमको जानकारी में लेना है। देखिए मैंने आपसे बताया था कि मैं सारी चीज़ के बारे में बातचीत करूँगा, एकदम थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। देखिए खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग में था कि खाद्य सामग्री यानी कि भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए खाद्य सामग्री के बारे में हम लोग शुरू में डिस्कस कर लिए खाद्य के बारे में कि वैसे वस्तुएं जो हमें खाने के रूप में उपयोग में लाया जाता है, और उनके स्रोत, तो स्रोत का मतलब ही है कि वो कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसके ये जो खाद्य सामग्री है ये हम लोग को दो तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है, दो तरीके से प्राप्त होता है। एक जो होता है वो पौधे से प्राप्त होता है, एक जो होता है वो किससे होता है, तो पौधे से होता है। ठीक है, एक पौधे से होता है, दूसरा किससे होता है, दूसरा होता है जंतु से, दूसरा जंतु से होता है। देखिए पौधा का ही दूसरा नाम यहाँ पर रखा गया है पादप। क्या नाम रखा गया है, पादप। आप कहीं पे आपको अभी आगे चल के हम लोग लिखेंगे कि पादप यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, पादप थोड़ा सही है, ये है ना, पौधा को ही क्या कहेंगे, पादप। याद रखिएगा ये भी वर्ड बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें यहाँ पे ये चीज़ें फंसाएगी, यही छोटी छोटी चीज़ें फंसाता है, जो कि हमें यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर लेना है। तो दो तरह से ही होता है, दो तरह से। देखिए प्लांट में जो है, पौधे में ही से हर चीज़ आ जाता है। फल और सब्जियां जो है ये कहाँ से हमको आ जाता है, पौधे से आ जाता है। ठीक है, गेहूँ चावल कहाँ से आ जाता है, तो पौधे से आ जाता है। ठीक है, फिर आप कहेंगे दाल कहाँ से आ जाता है, तो पौधे से आ जाता है। ये सारी के सारी चीज़ें
सब्जी, दाल, फल, ये सब जो है प्लांट से आ जाता है, पौधे से आ जाता है। देखिए कुछ पादप स्रोत यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने अभी जस्ट चर्चा किया है कि पौधा का दूसरा अगर शब्द कोई देगा तो पादप देगा, ठीक है। और सेकेंड जो दूसरा स्रोत है खाद्य पदार्थ का, दूसरा स्रोत जो है वो हमारा है क्या चीज़? जंतु। जंतु से हम लोग को क्या क्या चीज़ मिलता है? दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि जो है किससे मिलता है? हमें जंतुओं से मिलता है, यानी कि एनिमल्स से मिलता है। किससे मिलता है? तो एनिमल से मिलता है, ठीक है, एनिमल से मिलता है। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करना है, पूरे बुक को हमको जो है एकदम ये नहीं करना है। करना क्या है कि जितनी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो मैंने इसमें हाईलाइट करके रखा है, बस आपको उस पर फोकस करना है। यानी कि वही चीज़ जो है हमारे एग्ज़ाम के लिए एक क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आगे की चीज़ें। देखिए अब यहाँ पे क्या है, मैंने बताया कि इसमें देखिए जंतुओं से हमें जो है दूध, मांस, अंडे तथा अन्य। देखिए अन्य के बाद एक शब्द आया है जिसका जो यहाँ पे है जानतब। जानतब उत्पादन प्राप्त होता है। अब हमसे इसमें क्वेश्चन मान लीजिए यदि बनाना चाहे तो हमें इससे क्वेश्चन बन सकता है। क्या बनेगा? अब मान लीजिए एग्जामिनर की पर्पस से किसी की जानने की इच्छा है उससे कि इस शब्द का अर्थ किस तरह से हम दे पाते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो हम लोग का भोजन का जो स्रोत है जो जंतुओं से है, ठीक है, तो इस जंतुओं में जो है जानतब एक शब्द आया है, उसका तात्पर्य क्या है? तो जानतब शब्द का तात्पर्य ये है, यहाँ पे लिखा है अनजानतब, मतलब कि अन्य अन्य जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। मतलब समझ में आया या नहीं समझे? फिर से देखिए, मतलब कि इतना सारा चीज़ तो दिया ही है, दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानता, मतलब कि और जंतु से प्राप्त होने वाले और कुछ जो चीज़ें हैं वो जंतु से जो भी चीज़ें प्राप्त होता है जिसे हम लोग खाद्य सामग्री में उपयोग करते हैं, खाने में उपयोग करते हैं, तो उसे कहते हैं जानतब, मतलब और जंतुओं से प्राप्त होने वाले। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, अब जानतब रख दिया जाएगा हम लोग बोखते रह जाएंगे। तो इस बात को यहाँ से क्लियर करके निकलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स में बहुत है जो हम लोग को चीज़ें जिससे हम लोग को भोजन सामग्री मिलती है, ठीक है। अब ये सब चार्ट से बनाया है, जैसे पूछ रहा है कि कौन चीज़ किससे प्राप्त होता है। देखिएगा हर यहाँ पे देखिएगा जब पौधे के साथ जो है पादप शब्द लिखा गया है तो इस पर हम लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे अगली पेज की ओर चलते हैं। पेज नंबर 3 में हम लोग को क्या चीज़ें करना है, कौन कौन चीज़ पे ध्यान देना, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें हेडिंग्स है कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, ठीक है। बताइए कि पौधे के भाग, तो हम लोग को पता है कि हम लोग पौधे के प्रत्येक भाग को कहीं न कहीं अलग अलग रूप में भोजन सामग्री के रूप में लेते हैं, खाते हैं, उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा बात है कि क्वेश्चन होगा कि हमारे जीवन में भोजन का मुख्य स्रोत क्या है। यदि क्वेश्चन कहे कि हमारे जीवन में भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो क्या है? पौधा है, पादप है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। और इस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है कि प्लांट्स के जो पौधे हैं इसके जो है अलग अलग भाग को, इस पौधे के किस भाग को खाया जाता है, अलग वाले पौधे को किस भाग को खाया जाता है, मतलब कि अलग अलग जितने भी हैं, मूली है उसका, गाजर क्या है, आलू का क्या है, ये सारे का अलग अलग के कौन कौन से भाग खाए जाते हैं उसका,
साइंटिफिक नेम क्या है, ये सब पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं हर भाग को जो है खाया जाता है, ठीक है। अब ज़रा जानते हैं, देखिए यहाँ पे जिसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक सीताफल नाम का एक है, जिसे हम लोग काशी फल भी कहते हैं, याद रखना है, सीताफल को ही काशी फल कहते हैं, ठीक है। तो ये एक वर्ड्स है, यहाँ पे इसका सेम नाम रखा हुआ, तो इस चीज़ से हम लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं करना है। तो इसका नाम है, तो इसकी खाने की अलग, सारे अलग अलग प्लांट्स के, अलग अलग पौधे के खाने की अलग अलग तरीक़ाएँ हैं। चलिए अब ज़रा जानते हैं आगे की बात। जो देखिए यहाँ पे इसमें ये जो रूट्स देख रहे हैं, इसके जो जड़ हैं, इसमें एक यहाँ से हमको एक चीज़ें दिख रहा है, पूछेगा कि जो पौधे के मूल तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं, कौन कौन से मूल आते हैं मूल तंत्र में। देखिए तो मूल तंत्र में यहाँ पे दे रखा है प्राथमिक मूल और एक है द्वितीय मूल, यानी कि रूट यानी कि जड़ जो होता है उसका जो प्रथम लेयर है, परत है, उसे हम लोग प्राथमिक मूल कहेंगे, और उसके नीचे का जो लेयर है उसे हम लोग कहेंगे द्वितीयक मूल, कि सेकेंडरी मूल, ठीक है। तो जैसे मूल तंत्र के अंतर्गत आता है, तो मूल तंत्र के अंतर्गत कौन कौन चीज़ आएगा, प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। ये चीज़ें हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये चीज़ें यहाँ से बनेगा। बाकी इधर जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं, पौधे के पार्ट्स हैं, उसमें तो बनेंगे ही बनेंगे। चलिए आगे ज़रा सा बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या इम्पोर्टेंट चीज़। चलिए इस पेज में और कुछ नहीं है, आगे के पेज की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द फिर आया, अब इसमें ये सारे चीज़ जो बुक में है, अब हम पेज को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि इसको लाइन बाय लाइन हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उतनी महत्वपूर्ण चीज़ इसमें है नहीं, जो है उसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। चलिए देखिए, फूलों से मरकंद, ये चीज़ क्या है, ये शब्द का तात्पर्य क्या है। तो मरकंद एक शब्द आया, मरकंद का मतलब यहाँ पे देखिए रखा हुआ है, लिखा हुआ है कि मीठे रस, याद रखना। अब आपको जो है कहेंगे फूलों से मरकंद किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए क्वेश्चन बन गया कि फूलों से जो है, फूलों से मरकंद जो है, फूलों से मरकंद क्या चीज़, सॉरी मरकंद, सॉरी मरकंद है मकरंद, मकरंद, फूलों से मकरंद के द्वारा किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। फूलों से मकरंद किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, देखिए यहाँ पे किसके जाएगा, तो मधुमक्खी के द्वारा प्राप्त किया जाए, किसके द्वारा प्राप्त किया जाए, मधुमक्खी। इसी को हम लोग कहेंगे मीठे रस को कहते हैं शहद, इसी को कहते हैं, ये बहुत दिक्कत दे रहा है पेन से, अरे यार, इसी को कहते हैं शहद, ठीक है, इसी को हम लोग शहद कहते हैं, मीठे रस को। तो ज़रा ध्यान देना है कि जो हमको उस चीज़ पे विशेष फोकस करना है, किस चीज़ पे, यानी कि ये जो शब्द है मकरंद शब्द जो है, मकरंद शब्द यदि हमें दे दे तो हमको इससे उलझना नहीं है। क्या दे सकता है कि फूल से मकरंद किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। बात फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं कि फूलों से मकरंद किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या जवाब देंगे, मधुमक्खी, मधुमक्खी, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, और सबसे ज़्यादा मकरंद वाले शब्द पे हमको उड़ा नहीं है, ध्यान में रखना है।
चलिए आगे की बात करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? जंतु क्या खाते हैं? जंतु मतलब एनिमल्स क्या खाते हैं? तो एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग भोजन है, ठीक है। वो जो है इसमें भी जो है अलग अलग तरह के हैं। कुछ पौधे खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, कुछ जंतुओं को खाते हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग है, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे के देखते हैं इस पेज में क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है इस पेज में। चलिए इस पेज में अब आता है कि जो उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित, जिसने कहा कि जंतुएं क्या खाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा भी कि सब अलग अलग जंतुएं अलग अलग चीज़ें खाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या गया है, कहा गया है कि जंतुओं को 3 भागों में जो है क्या किया गया, 3 भागों में विभाजित किया गया। किस बेसिस पर? तो भोजन यानी कि खाने के बेसिस पे, ठीक है, कि खाने के बेसिस पे जो है जंतु को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग तहत आता है, पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखे गए हैं जो केवल पौधे, देखिए यहाँ पर, जो केवल पौधे मतलब और उत्पाद को खाते हैं। मतलब क्या, या तो पौधे खाते हैं, ठीक है, या इसके द्वारा जो है पौधे के द्वारा जो उत्पादन होता है, पौधे के द्वारा यानी कि उत्पादन जो देखे हैं आप, उत्पाद मतलब इसके द्वारा जो भी चीज़ें उत्पाद किया जाता है, जैसे फल हो गया, ठीक है, और अनाज के रूप में जो हो गया इसके बीज, इस चीज़ को जो खाता है वो कहलाता है, उसको रखा गया है पहला कैटेगरी में, जिसे पहले वर्ग में, जिसे हम लोग शाकाहारी जंतु कहते हैं, जिसे हम लोग शाकाहारी जंतु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ जंतु ऐसे हैं, अब मान ली कि दूसरे प्राणी को खाते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे प्राणी को खाते हैं। अब देखिए इसमें था केवल जो पौधे को खाते हैं, यानी कि या पौधे से जो उत्पाद होता है उसको खाते हैं, यानी कि प्लांट या उसके फ्रूट या सीड्स को, ठीक है। फिर दूसरा में आ गया तो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, यानी कि अब दूसरा जंतु ऐसा है जो कि दूसरे अलग प्राणी को खाता है, तो इसे दूसरे वर्ग में रखा गया। किस वर्ग में? दूसरे वर्ग में रखा गया। और इसे क्या कहा गया? मांसाहारी जंतु कहा गया। मांसाहारी यानी कि दूसरे जीव जंतु को खाता है, तो वो मांसाहारी की कैटेगरी में रखा गया, यानी कि सेकेंड कैटेगरी। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे जंतु हैं जो दोनों चीज़, जिनका भोजन जो है पौधे और जंतु दोनों है, मतलब कि पौधे भी खाते हैं, जंतु भी खाते हैं, तो उसे हम लोग कह सकते हैं, उसको तीसरे वर्ग में रखा गया है। और उसका नाम जो दिया गया वो है सर्वाहारी जंतु। क्या कहा गया? सर्वाहारी, इनकी वो सारी चीज़ खाता है, ठीक है। तो चलिए इसमें ये चीज़ें, 3 चीज़ें, मतलब कि भोजन के आधार पर जो है जंतु को मतलब 3 भाग में कैटेगराइज किया गया है। तो हमसे इसमें क्वेश्चन देखिए किस तरह से, अच्छे क्वेश्चन इसमें भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, अच्छे क्वेश्चन बनता है कि ज़रा आप बताएंगे कि भोजन के बेस पर आप जंतु को किस किस वर्ग में विभाजित कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बना। भोजन के आधार पर जंतुओं को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो ये सिंपल सी बात कह दिया है, तो 3 वर्गों में, ठीक है, 3 वर्गों में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मान लीजिए वैसे जंतु जो पौधे, या इसकी जगह पर हम लोग कह सकते हैं पादप और जंतु दोनों खाना पसंद करें, तो उसे हम लोग किस वर्ग में रखेंगे? उसे हम लोग सर्वाहारी के वर्ग में रखेंगे। अच्छा,
अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि वैसे जंतु जो केवल मांस खाना पसंद करे तो हम लोग उसको किस वर्ग में रखेंगे? तो उसे हम लोग मांसाहारी के वर्ग में रखेंगे। ठीक है, अब इस पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कई क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि छोटी चीज़ है उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि इसमें तर्क कितना निकल सकता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक्स को यही मेन इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, जितनी चीज़ आप पढ़े हैं उसका सारांश जो है हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको पहले ही कहा कि इस शब्द का मतलब आपको दिमाग में रखना है, संघटक। संघ का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वस्तुएं। क्या होता है? मैंने बताया था वस्तुएं होता है या वस्तु। ठीक है, वस्तुएं होता है। खाद्य मतलब हम लोग भोजन के रूप में उपयोग होने वाले वस्तु, भोजन के रूप में उपयोग होने वाले वस्तु। ठीक है, मकरंद का मतलब मीठा रस, मीठा रस। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शहद भी कह सकते हैं, शहद। अंकुरित बीज मत वैसा बीज जिसमें जो है अंकुरन हो जाए, मतलब कि जब हम किसी बीज को पानी में रख कर के 1 दिन या 2 दिन के बाद उसे निकालते हैं तो उसमें से अंकुरन आ जाता है, तो उसे अंकुरित बीज कहते हैं। बाकी तो कैटेगरी के बारे में भी हम लोग समझे हैं। ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। एक बार यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा, हम लोग के जीवन में जो है हम लोग के भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, तो वह है मुख्य स्रोत जो है वो पौधे हैं। ठीक है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु दोनों हैं। ठीक है, वहाँ पे पौधे मेंशन किए गए थे या पौधे और जंतु दोनों हैं, तो हम दोनों हैं। हम लोग उसको जैसे कि अब केवल पौधे कहेंगे तो जो सर्वाहारी हैं या जो मांसाहारी वो कहेंगे जंतु नहीं, लेकिन जंतु से तो हमें दूध भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो दूध भी हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों मुख्य स्रोत हैं, यहाँ पे दोनों को हम लोग लेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो केवल जंतु का है कि जो जंतु केवल पादप खाना पसंद करते तो उसे शाकाहारी, जो वहाँ पे हम लोग पढ़े हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाना पसंद करते हैं उसे मांसाहारी। जो दोनों खाना पसंद करते हैं, देखिए जंतु पादप यानी कि पौधे और दूसरे प्राणी को खाना पसंद करते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। तो ये था पहला चैप्टर का जितने भी महत्वपूर्ण वर्ड, शब्द और उसका अर्थ क्या है। इस चैप्टर में इस चीज़ को हम लोग को अपने दिमाग में याद रखना है, और इससे ज़्यादा इसमें विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे लाइन बाय लाइन एवं केवल रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है कि इस चीज़ को हम कितनी अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, और हमारे दिमाग में ये कब तक इस चीज़ का ये रहता है कैपेसिटी कि इस चीज़ को हम हमेशा के लिए यदि आप दिमाग में सेट कर लेते हैं तो अति उत्तम है। ठीक है, और आज आगे धीरे धीरे इसी तरह के हर एक शब्द को आप समझना सीखिए, क्योंकि इसको सीख जाएंगे तो हर लगता नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन छूट पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो आधार है वो यही है, मुख्य आधार इसी बुक से है, इसी एनसीईआरटी से, इससे बढ़ कर के दूसरा कुछ है ही नहीं। तो आज हम लोग पहला चैप्टर जो है डिस्कस किए हैं।